आयुष्मान और संजीवनी योजनाओं पर विवाद बढ़ता जा रहा है। महिला एवं बाल कल्याण और स्वास्थ्य विभाग ने इन योजनाओं को अधिसूचित न होने का दावा किया। विभागों ने जनता को इन योजनाओं के लिए पंजीकरण न करने की चेतावनी दी, क्योंकि कोई आधिकारिक पोर्टल मौजूद नहीं है। भाजपा नेताओं प्रवीण खंडेलवाल और मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि ये योजनाएं केवल जनता को गुमराह करने के लिए बनाई गई है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने भाजपा पर पलटवार किया। सबसे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है। इस कैबिनेट डिसीजन का ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। केजरीवाल और आतिशी के इन आरोपों पर अब भाजपा ने भी आप सरकार और केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। भाजपा का इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये बात है कि जिनकी सरकार है उन्हीं का ही विभाग पब्लिक नोटिस जारी करके कहता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, जिससे साफ पता लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने घर बैठ करके योजनाएं बनाते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। इसमें एक खराब बात यह भी है कि वो इस प्रकार से लोगों को बता रहे हैं जैसे वो दिल्ली सरकार की योजना है, और इस नाते से वो लोगों से फॉर्म भरवा करके लोगों का डेटा एकत्र कर रहे हैं और इस डेटा का दुरुपयोग वो आने वाले विधानसभा चुनावों में करेंगे। देखिए, आज एक बात समझ में आ गई कि अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली सीट से डर हार के कितना डर चुके हैं, कितना खौफ में हैं। 10-10 ट्वीट कर चुके अरविंद केजरीवाल जी। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संजय सिंह जी घर के बाहर आके खड़े हैं। क्या गरीब लोगों के, अपनी बहनों माताओं की आर्थिक तौर में उनको मजबूत करना कोई गुनाह है, कोई पाप है? अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए का ड्रामा नौटंकी नकली कागज दे रहा है। बहनें माताएं आकर रो रही हैं यहाँ प्रवेश के घर पे कि ये नकली कागज थमा रहा है हमें, और अगर कोई उनको असली पेंशन लगा रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रही है। देखिए, आज जब 10 साल की निकम्मी सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया, कितने वादे पूरे किए, तो रिपोर्ट कार्ड के बदले आज फिर से झूठ का विक्टिमहुड कार्ड। ये वही है जिन्होंने कहा था कि आईबी रिपोर्ट आई है, हम चुनाव जीतने वाले हैं। इन्होंने आरोप गडकरी जी पर, अरुण जेटली जी पर लगाए थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। तो झूठ बोलना इनका चरित्र बन चुका है। पर आज सवाल ये बनता है कि आज जनता से भी इतना झूठ, जनता को भी ठगने का काम, मतलब चुनाव अब सिर पर है तब भी ठगने का काम। चलिए, उनको असल में क्या है कि केजरीवाल साहब को मनोहर कहानियां पढ़ने की आदत है, इसलिए कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानियां करते रहते हैं। सच ये है कि जो घोषणाएं हैं वो राजनीतिक घोषणाएं हैं, एक राजनीतिक दल के नाते उन्होंने घोषणाएं करी हैं और सब जानते हैं कि इनकी घोषणाओं में कितना सच है, कितना तथ्य है। ये घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं और जमीन पर लागू करते नहीं। अगर गलत है तो बहनों के खाते में
पैसे 2100 रुपए डालना शुरू करें तुरंत के तुरंत, नोटिस को गलत साबित कर दें। दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं उनके बैंक खातों में 21 रुपए डाले और नोटिस को गलत साबित कर दें। असल में सच ये है कि बिना प्रोसेसेस के, बिना जो कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा किए बिना अगर इस प्रकार की स्कीम्स लाएंगे तो अफसर तो अपनी जगह, अधिकारी अपनी जगह काम। चलिए